अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। दोस्तों, इस महंगाई के दौर में बिजली के बिल अदा करना मुश्किल से नामुमकिन बनता जा रहा है और बिजली के बहुत ज्यादा बिल आने की वजह से हर कोई इसी परेशानी में मुब्तला है कि इसका मुतबादिल हल क्या निकाला जाए और कैसे महंगाई के इस तूफान में महंगी बिजली के बिल से छुटकारा पाया जा सके, क्योंकि बिजली की कीमत में इतना ज्यादा इजाफा हो गया है कि बिल अदा करना नामुमकिन बन गया है। दोस्तों, आजकल महंगी बिजली का मुतबादिल हल सिर्फ सोलर पैनल है और सोलर पैनल के जरिए ही हम अपना माहाना बिल कम कर सकते हैं और बिजली के माहाना अखराजात को भी सोलर पैनल के जरिए ही कम किया जा सकता है। गवर्नमेंट भी इकदाम कर रही है कि सोलर स्कीम के जरिए लोगों को सोलर पैनल फराहम किए जाएं, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम में हर किसी को सोलर पैनल नहीं मिलेंगे और गवर्नमेंट स्कीम से सोलर पैनल मिलना या कुरानदाजी में नाम आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से अभी तक सिर्फ 50,000 घरानों को सोलर पैनल देने का ऐलान किया गया है। इसलिए बेहतर है कि खुद अपनी कोशिश करके किसी बैंक से कर्ज हासिल करके सोलर पैनल लगवाया जाए। आज की वीडियो में आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की सोलर फाइनेंस स्कीम की इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे, ताकि जो अफराद अफोर्डेबल माहाना एक साथ में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वो हमारी आज की इस वीडियो से फायदा उठा सकें। एनबीपी लाया है रोशन घर सोलर फाइनेंसिंग। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया है कि ये वीडियो सोलर फाइनेंस के बारे में है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इश्तिहार में लिखा गया है, सोलर लगवाएं बिजली के बिल से भी कम माहाना किस्त पर, कम तरीन मार्कअप, 7 साल तक की आसान साथ में अदायगी। वीडियो की तफसील में देखेंगे कौन से अफराद एनबीपी सोलर फाइनेंस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, मार्कअप कितना अदा करना होगा, कौन सी शराइत पर सोलर के लिए कर्ज मिलेगा, एनबीपी सोलर फाइनेंस एप्लीकेशन कहां से मिलेगी और कितने दिन में आपकी दरखास्त मंजूर हो जाएगी, और इसके अलावा भी तमाम इंफॉर्मेशन वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। एनबीपी रोशन घर सोलर फाइनेंसिंग की तफसील देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की सोलर फाइनेंस स्कीम से आप अपने घर या दुकान के लिए सोलर पैनल लगवा सकते हैं। प्रोडक्ट ओवरव्यू में देखें तो इश्तिहार में लिखा गया है, सोलर लगवाएं बिजली के बिल से भी कम माहाना किस्त पर, कम तरीन मार्कअप, 7 साल की आसान अक़सात में अदायगी। प्रोडक्ट फीचर्स देखते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंस टर्म लोन है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कर्ज लेने वाला पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तानी रहायशी होना चाहिए। आपकी माहाना आमदन और क्रेडिट हिस्ट्री इस काबिल होनी चाहिए कि बैंक को यकीन हो सके आप कर्ज वक्त पर वापस कर सकते हैं। आपका कोई भी बिल या कर्ज ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने वक्त पर अदा नहीं किया। डेट बर्डन रेशो और जमानत की शर्त पूरी करनी होगी। फाइनेंसिंग लिमिट देखें तो आप मिनिमम 4 लाख जबकि मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जॉब करने वाले अफराद की एज मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 50 साल तक होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन की एज मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 65 साल तक होनी चाहिए। लेंथ ऑफ सर्विस की बात करें तो जॉब करने वाले अफराद की जॉब 1 साल से होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन की बिजनेस इन्वॉल्वमेंट 3 साल से होनी चाहिए, यानी आपका मौजूदा बिजनेस 3 साल पुराना होना चाहिए। दोस्तों, मार्कअप रेट देखते हैं, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि मार्कअप कितना अदा करना होगा। सोलर फाइनेंस के लिए आपसे 1 साल के काइबर के साथ 2% मार्कअप लिया जाएगा। इस वक्त काइबर रेट तकरीबन 21% है, यानी सोलर फाइनेंस पर टोटल मार्कअप 24% अदा करना होगा। लोन टेनोर की बात करें तो सोलर फाइनेंस ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए मिलेगा। डेट बर्डन रेशो 50% होनी चाहिए। डेट बर्डन रेशो से मुराद ये है, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपके माहाना अखराजात के बाद आपके पास 50% रकम बाकी बचनी चाहिए, जिसमें से आप बआसानी अपनी माहाना किस्त अदा कर सकें। लोन टू वैल्यू LTV की बात करें तो सोलर फाइनेंस की टोटल कीमत में से 80% तक कर्ज लिया जा सकता है। फर्ज करें आप जो सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो उसमें से 8 लाख रुपए बैंक अदा करेगा, जबकि बाकी 2 लाख रुपए आप अपने पास से लगाएंगे। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस बैंक आपसे शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक लेगा। नेट इनकम रिक्वायरमेंट की बात करें तो जॉब करने वाले अफराद की माहाना सैलरी 70,000 रुपए होना जरूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन की माहाना आमदन 1,50,000 रुपए तक होनी चाहिए।
इनकम रिक्वायरमेंट बैंक की जानब से यहाँ मैक्सिमम लोन अमाउंट के मुताबिक रखी गई है। अगर आप 50 लाख से कम कर्ज लेंगे तो इनकम रिक्वायरमेंट इससे कम होगी। रीपेमेंट की बात करें तो कर्ज की वापसी माहाना एक साथ में करनी होगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जॉब करने वाले अफराद और बिजनेस करने वाले अफराद के लिए मुख्तलिफ रखी गई है। पहले जॉब करने वाले अफराद के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अंडरटेकिंग यानी बयान हल्फी के साथ एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट भी फ्राहम करनी होगी। वैलिड CNIC की तस्दीक शुदा कापी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके साथ को एप्लीकेंट है तो उसके CNIC की कॉपी भी देनी होगी। एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट की 3 अदद तस्दीक शुदा तस्वीरें भी आपके पास होनी चाहिए। रेफरेंस देने वाले अफराद के CNIC की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। 3 माह की सैलरी स्लिप, 3 माह की बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग, सर्विस कार्ड की कॉपी, ये कागजात भी दरखास्त के साथ जमा करवाने होंगे। प्रॉपर्टी मॉर्गेज का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, उसके पेपर्स भी दरखास्त के साथ ही जमा करवाने होंगे। 3 माह के अदाशुदा यूटिलिटी बिल्स की कॉपी भी देनी होगी। माहाना किस्त की अदायगी के लिए बैंक को डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी देनी होगी। एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना होगा। आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फ्राहम कर सकते हैं, या इसके अलावा भी बैंक आपसे कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर ले सकता है। आप लास्ट 3 माह की सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट इनकम प्रूफ के तौर पर फ्राहम कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अंडरटेकिंग के साथ लोन एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट फ्राहम करनी होगी, यानी जो सोलर पैनल आप लगवाना चाहते हैं उसकी मुकम्मल तफसील लोन एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट के वैलिड CNIC की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट की 3 अदद तस्दीक शुदा तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। रेफरेंस देने वाले अफराद के CNIC की तस्दीक शुदा कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी बैंक को देनी होगी, ताकि बैंक आपके अकाउंट से हर माह माहाना किस्त ऑटोमेटिकली काट सके। मौजूदा 3 माह के अदाशुदा यूटिलिटी बिल्स की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। प्रॉपर्टी मॉर्गेज के टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बिजनेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। सोल प्रोपराइटर की सूरत में प्रोपराइटरशिप सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ देना होगा। पार्टनरशिप की सूरत में पार्टनरशिप डीड आपके पास होनी चाहिए। टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट और एंटीएन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा या मुतलका अथॉरिटी का लाइसेंस भी फ्राहम करना होगा। इसके अलावा भी काबिल कबूल और काबिल तस्दीक कारोबारी कागजात फ्राहम कर सकते हैं। इनकम असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जरूरी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। आप जहां सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी की मलकियत के कागजात आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा बयान हल्फी भी देना होगा कि जब तक आपका लोन मुकम्मल वापस नहीं होता उस वक्त तक आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। सोलर सिस्टम की कोटेशन दरखास्त के साथ जमा करवानी होगी। नेट मीटरिंग के लिए इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का NOC लेटर आपके पास होना चाहिए। दस्तखतशुदा 12 ब्लैंक चेक दरखास्त मंजूर होने के बाद बैंक को देने होंगे। अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं जहां परमिशन की जरूरत हो तो अथॉरिटीज की जानब से परमिशन लेटर फ्राहम करना होगा। लिक्विड सिक्योरिटीज डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जमानत के तौर पर गोल्ड ज्वेलरी बैंक में रखवाना चाहते हैं तो जेवरात की मालियत का सर्टिफिकेट बैंक में देना होगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर जरूरत हुई तो बैंक आपसे कोई भी और डॉक्यूमेंट्स ले सकता है। दोस्तों, देखने में ये कागजात इकट्ठे करना मुश्किल लगता है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स फ्राहम कर सकते हैं। अब चंद जरूरी सवालों के जवाब आपको बताते चलें। सिर्फ पाकिस्तानी रहायशी इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ये लोन अप्लाई नहीं कर सकते। कर्ज की टोटल महाना एक साथ 84 होंगी, यानी आपको ये कर्ज 7 साल के लिए मिलेगा। मार्कअप 1 साल के काइबर के साथ 2% अदा करना होगा। सोलर पैनल की टोटल मालियत में से 80% कर्ज बैंक देगा, बाकी 20% रकम आप अपने पास से लगाएंगे। अगर आपकी महाना सैलरी 70,000 रुपए से कम है तो को एप्लीकेंट की सैलरी और एप्लीकेंट की सैलरी मिलाकर सैलरी की शर्त को पूरा किया जाएगा। सोलर फाइनेंस के लिए दरखास्त फीस टोटल कर्ज का 2% या 20,000 रुपए ली जाएगी। पार्शियल पेमेंट आप बगैर किसी जुर्माने के अदा कर सकते हैं। सोलर फाइनेंस के लिए पहले साल की इंश्योरेंस फीस आपसे एडवांस ली जाएगी। इसके अलावा आप सिर्फ बैंक के मुंतखब करदा सोलर वेंडर से सोलर पैनल लगवा सकते हैं। और अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से सोलर फाइनेंस हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक की किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, ये थी NBP रोशन घर सोलर फाइनेंस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें
ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं आइंदा भी आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।